डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का की बुक साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हम जो भी हमारे आसपास जो भी देखते हैं सब कुछ मैटर है, इंक्लूडिंग अस। सब कुछ एनिमल प्लांट सब मैटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका फिजिकल नेचर जानने से पहले मैटर को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज है, चाहे छोटी चाहे बड़ी, जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं एंड उसका मास होता है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। तो देखो हमारे पास क्या है कि मैटर को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि जो मैटर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, लाइक दैट। जैसे ये एक मार्कर है, ये एक मैटर है, ये व्हाइट बोर्ड एक मैटर है, इसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है और इसका मास भी है। तो साथ में उसका एक वॉल्यूम भी होगा। तो हमने वॉल्यूम को ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है। तो उसको पहले से थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारे पास मैटर है मोस्टली कौन कौन सी फॉर्म में होते हैं। हमारे पास मैटर होता है सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड एंड गैस। तो हमारे पास जो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, उनका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। पर गैस का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। दैट्स व्हाई मैंने वॉल्यूम को ब्रैकेट में लिखा है। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मैटर है सबका वॉल्यूम होगा, पर उसमें जो गैसेस होंगी वो भी एक मैटर है, उसका वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम तो होगा पर वो फिक्स नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे आसपास मैटर कहाँ पर है। हर जगह एवरीथिंग, हमारी अर्थ, हमारी प्लैनेट, हमारा स्टार, हमारा सन, वो क्या है? मैटर है। हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास जितने मैटर हैं वो है दो टाइप के, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में क्या होता है कि हमारे आते हैं वो सारे प्लांट्स, बैक्टीरिया जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस वगैरह एक्सेट्रा। हमारे पास देखो बहुत से हैं, जैसे हम जो वायरस होता है उसको भी मैटर बोल सकते हैं, वो भी लिविंग में आता है। वैसे उसके लिए अभी वो कंफ्यूजन है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। दैट्स व्हाई अगर उसको लिविंग में मानते हैं तो वायरस भी क्या एक मैटर है। तो जो हमारे पास नॉन लिविंग क्या आता है, अर्थ आती है, स्टार आता है, चेयर, पेन, तो ये सारे क्या है? नॉन लिविंग है। इवन जैसे हमारे पास जो हवा है, एयर है, वो भी क्या है? मैटर है। दैट इज आल्सो नॉन लिविंग। वाटर हो गया, दीज आर आल्सो मैटर। ये है हमारे पास नॉन लिविंग। मतलब कि हमारी ये यूनिवर्स है, उसमें कोई भी चीज़ है, छोटी से बड़ी, वो क्या है? मैटर है। तो फिर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास, जैसे हम शब्दों में बात करते हैं, वर्ड्स में, जैसे तरीके का ईमानदारी, प्यार, लव, किसी की शैडो, इवन किसी को नफरत करना, टाइम और चेयर। तो ये ऐसे जो वर्ड है ना, जिनका ना तो कोई मास होता है ना ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नॉट मैटर। ओके, तो स्टूडेंट आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हमारी जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 9 की, उसमें क्या है कि हमारे पास इसका फिजिकल नेचर देखने के लिए हमारे पास दो उसने प्रॉपर्टी मेंशन की है। तो इन दोनों को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो मैटर होता है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। हम आगे हमारे 9th में 10th में जो है लेसन केमिस्ट्री के, उसमें हम स्टडी करते हैं कि जो मैटर है इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी जब हम उसकी डिस्कस करते हैं तो इससे हमें क्या पता लगता है? मैटर का फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर का मीनिंग मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फिजिकल नेचर का मीनिंग क्या है कि किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना। तो देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो बहुत होती है। हमारे चैप्टर 1 में, स्टार्टिंग वाले चैप्टर में, तो हमारे पास सिर्फ दो फिजिकल प्रॉपर्टी दी हुई है। फर्स्ट वाली क्या है कि जो मैटर है वो हमारे पास किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का। अब ये पार्टिकल है क्या? तो देखो जो जितने भी हमारे पास है, प्लांट है, स्टार है, अर्थ है, जो भी हमने मैटर को हम देखते हैं तो वो सब पार्टिकल से बने होते हैं। तो जब हमें टीचर बताते हैं कि जो कोई भी मतलब मैटर है, कोई भी बॉडी है, वो एटम से बनी हुई है। हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे कि जो एटम्स है ना, कुछ मैटर हमारे पास ऐसे हैं जो एटम से बनते हैं, कुछ हमारे पास मैटर ऐसे हैं जो मॉलिक्यूल से बनते हैं। एटम मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जो एटम है
जब दो और दो से ज़्यादा एटम कंबाइन हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल के साथ साथ हमारे पास आयन भी बन जाते हैं। ये हम आगे स्टडी करेंगे कि एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं और उससे आयन कैसे बनते हैं। जितने भी सारे मैटर हैं, कोई एटम से बना हुआ है, कोई मॉलिक्यूल से, कोई आयन से। इन सभी के लिए हम कॉमन वर्ड यूज करते हैं पार्टिकल्स। तो हमारा रिजल्ट क्या है, जितने हमारे पास मैटर है वो किससे बने हुए हैं, पार्टिकल में भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इवन आयंस। तो उसको हम अंडरस्टूड करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे जो एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी यूज को स्टडी करते हैं। एक्टिविटी जो हमारे दी हुई है उसमें क्या है कि हमने एक बीकर में वाटर ले लिया, उसमें हमने क्या किया कि थोड़ा सा हमने सॉल्ट डाल दिया। स्टूडेंट आप इसको शुगर से भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो। अगर देखो, अगर हम मान लें कि ये दोनों मैटर है, वाटर भी मैटर है, शुगर भी मैटर है, ये दोनों पार्टिकल से नहीं बने हुए हैं, तो हम क्या करते हैं कि जब ये दोनों पार्टिकल से नहीं बने हुए, चलो इसे मान लेते हैं, तो क्या होगा, इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, उसकी सॉल्ट है ना, इसके ऐसे ऊपर आ जाएगा। नीचे वाटर है, ऊपर क्या है, सॉल्ट है। इससे हम आइडिया लगाएंगे कि ये दोनों मैटर से नहीं बने हुए हैं। तो असल में क्या होता है, रियल में जो वाटर का वॉल्यूम है ना, कितना ही रहता है, जितना यहाँ पर था। जब इसमें हम शुगर जो सॉल्ट को करते हैं ना, मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो जो वाटर का वॉल्यूम है वो राइज नहीं होता है। इससे हम क्या पता चलता है कि जो वाटर है वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है, क्योंकि वाटर क्या है, मैटर है। जो सॉल्ट है वो भी क्या है, एक मैटर है, वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। इसके जो पार्टिकल है वो जो वाटर के पार्टिकल में स्पेस है उसमें जाके वो क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल के साथ मर्ज हो जाते हैं, वाटर के पार्टिकल में स्पेस हो जाता है। ये बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सॉल्ट के पार्टिकल है ना, वो इसमें क्या हो जाते हैं, वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसमें जाके वो अपनी जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ओके, इससे क्या होता है, जो वाटर का लेवल है वो राइज नहीं होता है, ये लेवल उतना ही रहता है जितना ही यहाँ पर था। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारे पास दोनों मैटर है वो किससे बने हुए हैं, पार्टिकल से। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो वाटर के पार्टिकल है उसको सिंपल हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, ये हम आगे चैप्टर में करेंगे। सॉल्ट के पार्टिकल है उसको हम बोलते हैं आयंस। ओके, सिंपल है। तो जो हमारा जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ये इनका सेट कितना बड़ा होगा, पार्टिकल कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल, ये हमसे मतलब एक्टिविटी में उसने क्वेश्चन पूछा है। तो पहले इसका सिंपली आंसर बता दूं कि जो पार्टिकल होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। हमारे पास जो एटम्स है, मॉलिक्यूल है, अगर इसको हमें देखना हो माइक्रोस्कोप से, एक माइक्रोस्कोप हमारे पास सिंपल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे देखना इसको पॉसिबल नहीं है, ये इतने छोटे हैं। इनका साइज होता है 10⁻⁻10, 10⁻⁻11, 10⁻⁻12 मीटर, इतना छोटा होता है, मीटर से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दैट्स वाई इनको हम कभी भी देख नहीं सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होते हैं जिससे हम आइडिया लगाते हैं कि ये इसके पार्टिकल है, इसके पार्टिकल है। तो बच्चे उसको हम अंडरस्टूड करने के लिए क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि फिर बीकर में से 100 ml वाटर ले लेते हैं। हमने क्या किया, 100 ml वाटर ले लिया, उसमें हमने केमिकल डिजोल्व कर दिया, उसका नाम है KMnO4, ऊपर लिखा हुआ है पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट, इसका बच्चे केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4, जो हम यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में लिखा है। इसका कलर होता है थोड़ा सा पिंकिश होता है कलर इसका। जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो सारा जो कलर है ना वाटर का वो पिंक हो जाता है। वो हमने ऊपर देखा कि वाटर मार्क से बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। तो ये भी एक मैटर है, वाटर एक मैटर है। तो ये हमारा जो केमिकल है ये वाला KMnO4, ये भी एक मैटर है ना। जब दोनों हम करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसके जो पार्टिकल है उसकी वजह से जो वाटर का कलर है वो पिंक हो जाएगा।
तो उसके बाद क्या करते हैं, इसको डिलूट करते हैं। बच्चे डिलूट करना क्या होता है कि इसको जैसे हम घरों में क्या करते हैं, जैसे कोई हमारे पास कोई जैसे जूस वगैरह है, जैसे हम लस्सी वगैरह पीते हैं ना, उसमें हम पानी डालते उसको पतला कर लेते हैं ना। जो हम किसी भी लिक्विड को पतला करते हैं ना पानी डाल के, तो उसको हम बोलते हैं डिलूट कर, पतला कर लेना। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें तो हम अब वाटर तो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसका लेवल भी तो लिमिटेड होता है। तो उसके तो क्या करते हैं कि और भी कर ले लेते हैं, उसमें से क्या करते हैं कि में डालते हैं सिर्फ 10 ml। ये वाला जो हमारे पास ये सोल्यूशन बना होगा इसमें से 10 ml इसमें निकाल के डालते हैं और इसमें 90 ml क्या डाल देते हैं वाटर। यहाँ पर आप वाटर डालेंगे 10 ml इससे लिया। तो अब देखो इसका जो टोटल वॉल्यूम था 100 था, इसमें से 10 ml हमने इसमें ले लिया, तो इसका कलर जो क्या होएगा पिंक ही होएगा, पर वो थोड़ा सा फेड हो जाएगा। मतलब उसकी जो कलर की डेंसिटी है ना, जो कलर दिखता है उसकी डेंसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर को इससे हम फिर से दोबारा करते हैं 10 ml के लिए यहाँ पर डालते हैं और 90 ml उसको हम वाटर डालते हैं। अगर इसको हम 5-6 बार करेंगे, ऐसे प्रोसेस को करेंगे, दैट मीन इसको अगर हम बार बार डिलूट करते आएंगे, यहाँ पर डिलूट कर दिया सोल्यूशन को, फिर हमने फिर डिलूट कर दिया। अगर हम देखो जो डिलूशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखेंगे, तब भी इसका जो कलर है पिंक वो शो करेगा। हालांकि वो फेड होता जाएगा, जैसे यहाँ पर इसका कलर डार्क होएगा, डार्क पिंक होएगा, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, यहाँ पर फिर लाइट हो जाएगा, आगे क्या है वो लाइट ही होता जाएगा, पर वो कभी भी डिमिनिश मतलब खत्म नहीं होगा। इससे हम आइडिया लगाते हैं कि जो KMnO4 पार्टिकल है ना, चाहे जैसे हमारे पास हमने छोटा सा इसको डाला था यहाँ पर क्रिस्टल KMnO4 का छोटा सा इतना पीस, तो इसके जो पार्टिकल है जिसमें से बहुत ज्यादा पार्टिकल है वो आगे क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। जैसे इसमें तो सारे पार्टिकल इसमें थे, थोड़े से पार्टिकल इससे ले लिए, फिर इस पार्टिकल इसमें चले गए, फिर इसमें चले गए। आगे हम जितनी बार इसको डिलूट करेंगे पार्टिकल क्या है कंटिन्यू मूव करते रहेंगे। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर इसके 10 करोड़ पार्टिकल थे, फिर यहाँ पर हमारे पास कितने आ गए 1 करोड़ आ गए, तो फिर यहाँ पर हमारे पास कितने आ गए 10 लाख आ गए, फिर 1 लाख पार्टिकल। फिर ऐसे कहते हैं पार्टिकल जो इतने ज़्यादा हैं कि वो अपने आप को आगे हमें शो करते रहते हैं। तो इससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि जो इतनी छोटा क्रिस्टल है ना, जैसे छोटा सा दाने जैसा, उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल है। दैट मीन वो पार्टिकल इतने ज़्यादा हैं और इतने छोटे हैं कि उसको हम किसी भी माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते। हमारी इमेजिनेशन है उससे आगे ये बहुत छोटे हैं। तो राजी इस जो हमारे पास ये जो एक्टिविटी है इसको हम घर में हमारे पास डेटॉल होती है उससे भी कर सकते हैं। हमने क्या करना है कि बॉटल में जहाँ पर इसकी जगह पर क्या डाल लेना है, डिटॉल डाल लेनी है, तो उसको फिर से क्या करना है डिलूट करते जाना है। फिर हमें डिटॉल की स्मेल को नोट करना है। हम जितना मर्जी डिलूट करें उसकी थोड़ी बहुत स्मेल आती ही रहेगी। इससे क्या पता चलता है कि जो डिटॉल के पार्टिकल हैं वो आगे जाते रहें। दैट मीन वो पार्टिकल इतने ज़्यादा हैं, इतने छोटे हैं कि वो आगे आगे पार्टिकल क्या है कंटिन्यू करते जाएंगे, पर उनकी जो अमाउंट है वो कम होती रहेगी। तो इसकी हम क्या डिटॉल वाली एक्टिविटी है उसका भी प्रोसेस सेम है, उसको भी हमने डिलूट करना है। डिटॉल केस में हमने देखनी है इसकी स्मेल, इसके केस में देखना है इसकी कलर देखना है, जो पिंक कलर जो फेड होता जाएगा। फोकस स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स और मैटर। So thank you so much.